हाय टू ऑल। आज से हम लोग साथ में मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये जो मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट है, मैंने मनी मार्केट के कुछ पोर्शंस को पहले ही डिस्कस कर दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब हम फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि सिलेबस में हमारे दे रखा है ना। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मार्केट मेंशन है, ठीक है। तो चलो हम फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। देखो, ये जो टर्म है फाइनेंशियल मार्केट, ये खुद से ही डिफाइन करता है कि ये कहना क्या चाहता है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट, अगर आप इन मोर जनरल वे बात करो हिंदी में, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है पूंजी बाजार, है ना। फाइनेंशियल का मतलब होता है पूंजी, मार्केट का मतलब होता है बाजार। तो अब ये जो बाजार है, जो मार्केट है, मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे चीज़ों की हेरा फेरी होती है ना। चीज़ों की हेरा फेरी होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो हेरा फेरी किन चीज़ों की होगी, मतलब किन चीज़ों का एक्सचेंज होगा? फिनांस के चीज़ों का हेरा फेरी होगा, है ना, एक्सचेंज होगा आपस में, ठीक है। तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। फाइनेंस को ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में वित्तीय कहते हैं ना। आपकी वित्तीय मंत्री कौन है इस समय? वो जो है दीदी, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, या फिर आप एक प्लेस कह लो, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं क्या चीज़ें? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, कमोडिटीज़ को, कमोडिटीज़ मतलब सामान, फंजिबल आइटम्स को, और मतलब लो ट्रांजैक्शंस पे वो ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। अगर आप एक बायर हो तो आप यही चाहोगे ना कि आप चीज़ों को लो ट्रांजैक्शन पे खरीदो, है ना, या फिर उन प्राइसेस पे जो कि सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन अपनी चीज़ों को बाई कर सकता है, मतलब चीज़ों को बाई कर सकता है या फिर सेल कर सकता है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट में कौन सी चीज़ें बाई और सेल होता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक आपके जैसे घर के कागजात हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें, गाड़ी के कागजात हो गए, या फिर कुछ भी, ठीक है। और कमोडिटीज़, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या सेल होता है? बेसिकली सेल और परचेज क्या क्या किया जा सकता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, कमोडिटीज होता है, एंड फंजिबल्स आइटम होते हैं, ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई की रिगार्डिंग उसकी प्राइसेस रखी जाती है ना, जो डिमांड और सप्लाई रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म हमने देखा, फंजिबल आइटम। फंजिबल आइटम्स, तो फंजिबल आइटम होता क्या है? तो फंजिबल आइटम हम वैसे गुड्स, वैसे सामान या फिर वैसे एसेट्स को कहते हैं जो इंटरचेंजेबल हो, है ना, और आइडेंटिकल हो। जैसे कि मैं इन ढेर सारे पेन को आपस में, लाइक ऐसा ही पेन, आइडेंटिकल भी होना है ना यार। अगर मैं ऐसा ही पेन ढेर सारा किसी को दूं और उसके बदले में ऐसा ही पेन ढेर सारा लूं, तो इसे हम कहेंगे फंजिबल आइटम, है ना। फंजिबल आइटम क्या होता है? ऐसे सामान हो सकते हैं या फिर ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो कि इंटरचेंजेबल हो, है ना। इंटरचेंजेबल हो मतलब आप अपनी ज़मीन का कागजात देके दूसरे का ज़मीन लेना चाहते हो, तो आप दोनों ने कोई रेट फिक्स किया है, तो आप उसको अपने ज़मीन का कागजात दे दो, पैसे अगर नहीं देने हो तो, या फिर वो आपको अपनी ज़मीन का कागजात दे दे, ठीक है। तो ऐसे आइटम्स को हम फंजिबल आइटम्स कहते हैं। फंजिबल आइटम्स में क्या होता है? बेसिकली वन यूनिट, मतलब कोई एक यूनिट जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है सेम काइंड ऑफ यूनिट से, ठीक है। देखो यार, अभी तो हमने फाइनेंशियल मार्केट को जाना, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला सेशन है ना। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मार्केट की क्या क्या कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, अब हम उसे देखेंगे, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उन्हें, तो चलो उनको देखते हैं। क्योंकि यार आप सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट को ही देखो तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें जो रिलेवेंट कंटेंट है
उनको ही डिस्कस करना है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के कंटेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट के कंटेंट का मतलब क्या, फाइनेंशियल मार्केट के उन सारे कंपोनेंट को, है ना, वेरियस कंपोनेंट को ही हम फाइनेंशियल मार्केट का कंटेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे उसमें क्या आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसे हम और डिटेल में देखते हैं। तो देखो, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, है ना। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हम 4 या 5 टाइप, जितने भी टाइप की फाइनेंशियल मार्केट है उसको देखेंगे। तो आप अगर जब फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स को देखो तो उसमें आपका आएगा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, है ना, मतलब ये सारे जो हैं ये कैपिटल मार्केट के एग्जाम्पल है, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, है ना। ऐसा फाइनेंशियल मार्केट जिसकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये मोर का साइन है, ज़्यादा ग्रेटर देन 1 ईयर, तो वो कैपिटल मार्केट में आएगा, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के एग्जांपल क्या है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट में आती हैं, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है फाइनेंशियल मार्केट का, वो क्या है, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है ना। शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को ये कवर करता है। शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, है ना। मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर हो तो उसे हम मनी मार्केट कहेंगे, और मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तो उन्हें हम कैपिटल मार्केट कहेंगे। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब देखो, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जांपल देखो। ऐसा देखो, आपको कुछ कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा मनी मार्केट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट को जानना इंपॉर्टेंट है। तो मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या आता है, उसमें क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में CDS भी कहते हैं, और रीपर्चेज एग्रीमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स को हम रेपो भी कहते हैं इन शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो मनी मार्केट में हमने देखा, मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर हो। और इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हमने देखे, इसके जो मनी मार्केट का जो एग्जांपल, लाइक जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स हो सकता है, कमर्शियल पेपर हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो सकता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स हो सकता है जिसे हम रेपो भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने 2 टाइप देख लिए फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब देखते हैं हम, एक होता है डेरिवेटिव मार्केट, है ना। ये तीसरा टाइप है फाइनेंशियल मार्केट का जिसे हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं, है ना, खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को, है ना, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या है, एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में तो लोग खरीदते बेचते दोनों काम करते हैं ना यार, तो इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी कंटेंट को आप देख लो कि अभी पढ़ना क्या क्या है आप, ताकि एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में फॉरेक्स भी कहते हैं। इसमें हम, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्यों होता है, ताकि आपकी जितनी भी करेंसीज हैं उनकी ट्रेडिंग हो जाए, है ना। जैसे आपके रुपया जब डॉलर में जाता है, यूरो में भी जाता है ना। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रेडिंग होती है, किस चीज़ की, करेंसीज की, है ना। करेंसीज की ट्रेडिंग कहाँ होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काफ़ी हाईली लिक्विडिटी है इसमें, और इसे हम कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। अब देखो, हमने तीसरा टाइप हमने देखा डेरिवेटिव मार्केट, चौथा टाइप हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, पांचवा टाइप हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मतलब क्या होता है, सामान, है ना, सामान। तो कमोडिटी मार्केट में क्या होगा, वो सारे रॉ मटेरियल्स, है ना, ये सब सामान ही तो है, फिजिकल गुड्स, इनकी ट्रेडिंग होगी, है ना। तो इनकी ट्रेडिंग कहाँ होती है, कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। कमोडिटी मार्केट में आपकी
प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे वीट, कॉफ़ी, ये सारे आपके कमोडिटी मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा जो हमारा टाइप्स ऑफ जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 5 टाइप के होते हैं: कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और कमोडिटी मार्केट्स। अब देखो जो हमें अदर कंटेंट देखना है, ये तो हमारा पहला कंटेंट था जिसे हमें फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कस करना है। अब जो दूसरा कंटेंट है, हम फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बेसिकली, आप पियानो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना जिससे आप लोग खेलते हो, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट को कौन फैसिलिटेट कराएगा, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट कराएंगे, उन्हें ही हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, है ना। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, है ना, जैसे कॉमन शेयर्स वगैरह होता है कंपनीज का। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में के एग्जांपल देखो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, और कुछ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, हम इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक अभी देखा था हमने, ट्रेजर बिल्स हो गया और तुम्हारा रेपोज हो गया, है ना, ये सब हमने अभी देखा था कमोडिटीज़ वाला। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है ना। इसमें आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, डेरिवेटिव्स भी आ जाएंगे, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएगा और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे। तो हमने ये दूसरा कंटेंट देखा जो हमें डिस्कस करना है। पहला कंटेंट हमें क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा कंटेंट हमारा जो हम डिस्कस करेंगे साथ में वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो जो तीसरा कंटेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, वो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, है ना। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब बारोवर्स, लेंडर्स, है ना, जो खरीदार जो इन्वेस्टर है उन्हीं को ही तो हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। कौन से इन्वेस्टर्स? जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं को तो कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हो गए, इश्यूअर्स हो गए, या फिर इंटरमीडियरीज में आपके बैंक्स ऐसे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐसे बैंक होते हैं, मतलब जो बैंक नहीं होते पर वो बैंक जैसा काम करते हैं, और इन्हें आरबीआई से लाइसेंस लेके बैंक जैसा काम जो करते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। जैसे रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली लाइसेंस हासिल किया है ना आरबीआई से, ताकि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस की तरह वर्क करे, ठीक है। फिर हमारा जो होगा, हम फिर देखेंगे इसमें ब्रोकर्स एंड डीलर्स, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउसेस, और फिर हमारा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो रेगुलेट किसके अकॉर्डिंग होते हैं उसको देखेंगे, जो सेबी के अकॉर्डिंग, मतलब सेबी के अकॉर्डिंगली ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के वो रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो हमने तीसरा कंटेंट क्या देखा? मार्केट पार्टिसिपेंट। अब देखो जो चौथा कंटेंट है, हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस में हम देखेंगे कि कैपिटल का एलोकेशन कैसे होता है, वो मोबिलाइज कैसे करा सकते हैं, मूव कैसे कराते हैं, और फिर लिक्विडिटी के लिए प्रोविज़न क्या है, प्राइस डिस्कवरी कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो फैसिलिटेट कराती है, ठीक है। अब जो पांचवा कंटेंट हम देखेंगे, इंस्टीट्यूशन की मतलब फाइनेंशियल मार्केट की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, रेटिंग एजेंसीज हो गई। तो हम इसमें मतलब जो पांचवा कंटेंट है आपका फाइनेंशियल मार्केट का, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। छठा जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो यार, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब पे कंट्रोल, ये कंट्रोल कैसे होंगे, इनका रेगुलेशन कैसे होगा, उसके लिए तो एजेंसीज होनी चाहिए ना। तो इसका जो छठवां कंटेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, वो है इसके लॉज, एक्ट्स,
जो गवर्न करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, है ना, लॉज एंड एक्ट जो गवर्न करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, और फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ जो इंश्योर ये करती है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उनकी मेंटेनेंस लाइक मार्केट के मेंटेनेंस में जो भी इंटीग्रिटी को जो बढ़ावा दे, उनके लिए ये फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, ठीक है। अब फिर जो हम आखिरी जो कंटेंट देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको, ठीक है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या होता है वो देखेंगे, ब्लॉकचेन एंड फिनटेक इनोवेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ना, और फाइनेंशियल मार्केट हमने देखा क्या होता है। फिर हम इसमें क्या क्या कंटेंट डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में हम पहला हमारा जो टॉपिक होगा, हम उन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस करेंगे, जिनमें हम पांचों टॉपिक को अच्छे से डिस्कवर करेंगे। और जैसे आपका कैपिटल मार्केट है ना, मनी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, इनको, है ना। और फिर हम नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे होगा, फिर मार्केट पार्टिसिपेंट पे होगा, फिर जो फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के उस पे होगा, फिर इंस्टीट्यूशन मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशंस को हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखेंगे, एंड लास्ट में वो सारे टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल मार्केट को देखेंगे, ठीक है। तो हम कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ा सा जानेंगे, फाइनेंशियल मार्केट और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, एंड देन आफ्टर हम टाइप्स, अपना जो पहला कंटेंट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो ये कल हम करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमें फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ना क्या क्या है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट क्या है उसकी थोड़ी हिस्ट्री। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।